सवाल मेरा आपसे रहेगा, आप लीगल अथॉरिटी से हैं, किस तरह से देखते हैं जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में था और अब उन्हें रिलीज किया गया तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में, आप किस तरह देखते हैं? अब देखिए, जब भी आंदोलन चलता है तो आंदोलन में जो स्टेट माइट होती है वो अपनी पावर का दुरुपयोग करती है। वो जो भी एजिटेशन करते हैं, डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल होता आया है, होता रहेगा। उनके खिलाफ भी पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया था, उनको डिटेन किया गया है। वो डिटेन जो किया गया है उसके लिए जो भी उन्होंने लीगल उन पे चार्जेस लगाए हैं वो कहीं हमारे सामने तो आए नहीं है कि किन बात को लेके किया गया था। और जब उनको किया गया वो शाम को कह रहे हैं कि हम पूरा डिस्क्लोज करेंगे। जब वो डिस्क्लोज करेंगे तो ये सारी लोगों के सामने ये आ जाएगी। ये एजिटेशन का ये रहता है कि एजिटेशन में डिमांड जो है वो आस्ता आस्ता ऐड होती जाती है। जब हमारे लोगों को पकड़ा गया फिर हमारे साथी रिहा करो, फिर जब साथी रिहा होते हैं फिर मांग होती है इनके केसेस वापस लो। तो हमारी जो मुख्य मांग है वो लड़के भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी मुख्य मांग नहीं मानी जाती है तब तक किसी प्रकार का आंदोलन को बंद नहीं किया जाना चाहिए और ना ही वो आंदोलन बंद हो। सरकार को किस तरह से देखते हैं जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है पुलिस के जरिए? कल भी हमने देखा जब कांग्रेस का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन्हें जो है पुतला जलाने से वहां पर भी मना किया गया था। बाकायदा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्हें एसएचओ कठुआ ने कहा था कि अगर आप जहां पर कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं तो अंदर जो है काफी ज्यादा जगह है। किस तरह से देखते मुझे हैं? जो हमारे एसएचओ साहब है, मुझे बड़ी अभी इनकी छोटी उम्र है, कोई ज्यादा इनकी नौकरी हुई नहीं है अभी। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ 2008 का इस कठुआ का आंदोलन शायद उन्होंने देखा नहीं है। वो कह रहे थे जगह कम पड़ गई है, हमारे साथ बात कर ले, यहाँ अपने सीनियर ऑफिसर से पूछ ले। खलील पोस्टवाल साहब जो एसएसपी वहाँ पे हैं, किश्तवाड़ में हैं, उनसे पूछ ले। जो डीजीपी आईजी हैं हमारे पानी साहब, उनसे पूछ लें। विनय शर्मा जो डीआर उस समय थे उनसे पूछ लें। या उस समय के जो लोग पुलिस स्टेशन में तैनात थे उनसे पूछ लें किस प्रकार से यहाँ के लोगों ने, ये यहाँ के महिलाओं ने, यहाँ के बच्चों तक गिरफ्तारियां हुई थी और बच्चों को रखने के लिए भी पुलिस के पास बंदोबस्त नहीं थे। आधी आधी रात को हमको बुलाया जाता था और रिक्वेस्ट की जाती थी कि इतना बड़ा आंदोलन मत खड़ा कीजिए, कुछ लोग आप गिरफ्तारी दीजिए। जगह कम पड़ती है। जब जन आंदोलन बन जाते हैं तो जन आंदोलन में पीस बाई करना के लिए लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं आप जबरदस्ती किसी से कर सकते हैं कि इसको पुतला नहीं जलाने दिया। हजारों पुतले उस समय गवर्नर के जलाए गए थे, उस समय भी सरकार थी, आज भी सरकार है। आज भी प्रधानमंत्री के लोग पुतले फूकते हैं, प्रधानमंत्री भी प्रोटेस्ट के नट में है, प्रधानमंत्री प्रोटेस्ट नट से बाहर नहीं है। इसलिए उनका जो ये बिहेवियर था उसको हम कंडेम करते हैं और उनसे यही कहते हैं कि शहर के अंदर अगर पीस और चाहिए तो इस प्रकार की बात उनको नहीं। जो हिमाचल में आपदा आई थी जिसके चलते डीसी हिमाचल ने भी एक फैसला लिया था कि अगले 6 महीने तक जो है वो हिमाचल शिमला जो रोड का जो टोल है वो नहीं लगेगा। दूसरी तरफ सांबा डीसी की बात करें, वो इस समय जो है 7 होकर टोल कटवा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो है, चाहे वो पुलिस की बात कर लें चाहे वो सेना की बात कर लें, वो लगातार वहां पर टोल जो है 7 होकर कटवा रही है। तो कितना फर्क देखते हैं यहाँ पर? देखिए, इस यूटी में इस समय जंगल राज चल रहा है और जैसे भी आपको विदित है कि पुलिस राज परोक्ष रूप से होम मिनिस्ट्री ही यूनियन टेरिटरी को देखती है। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका एक नुमाइंदा है। सभी निर्देश जो है अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और जितनी भी लूट खसूट इस रियासत की हुई है 5 अगस्त 2019 से लेकर, चाहे हमारी स्टेट को तोड़ा गया, हमारी यहाँ स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रिविलेजेस जो हमारे पास थी वो हमसे छीनी गई। एक एक करके हमारे तन से ये लोग कपड़े उतार रहे हैं, जम्मू कश्मीर को बिल्कुल नंगा कर रहे हैं और हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। हम सब लोगों को एक खड़ा होना पड़ेगा अपना खोया हुआ स्वरूप हासिल करने के लिए और इस फांसीवादी सरकार को, मोदी सरकार को हटाने के लिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं। टोल प्लाजा एक सकारात्मक कदम जो युवा राजपूत सभा के नौजवानों ने उठाया था, जैसे कि मेरे साथियों ने कहा कि ये एक पहला कदम है। इसके बाद एक लंबी लड़ाई है। लड़ाई हमने 2020 से संघर्ष शुरू किया था, वहां से लखनपुर से, ये लगातार जारी रहेगी, ये नहीं रुकेगी। जदा कदा जो रास्ते में हमारे और साथी हमसे जुड़ते हैं, वो जो मेन स्ट्रीम में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका फर्ज होता है कि उनको आगे बढ़ाएं, दिशा निर्देश और उनका साथ सहयोग हम सब लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जितने भी यहाँ डिप्टी कमिश्नर या पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, ये सब एक अंडर प्रेशर होकर काम कर रहे हैं। चाहे कठुआ में आपने पिछले दिनों में जो हालात यहाँ पे बने हुए थे या वो टोल प्लाजा के हालात बने हुए, जैसे कि आप ही ने पहले पूछा कि कल पॉल्यूशन के नाम पे कोई कह रहे थे कि यहाँ पे आप पुतला नहीं फूक सकते, जला सकते, लेकिन हम जानते हैं कि उसके पीछे कौन खेल खेल रहे थे, कौन
सब हो रहा था, उनका यही था कि भारतीय जनता पार्टी के आकाओं को खुश करना। और जो थर्ड फोर्थ रंग के उनके लाल पीले परिधान के साथ जो लड़के दाएं बाएं जो सोच रहे थे कि हम यहाँ पे कोई मजाक खेल रहे थे, उन सब लोगों की शय पे पुलिस वाले आगे आए थे, लेकिन पुलिस को मुंह की खानी पड़ी। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा मेन एजेंडा था कि पहला जो शव यात्रा, जो पुतला हमने लाया था, जिसकी अर्थी हमने निकाल ली थी, जिसको हमने जलाना था, हमारा प्राइम जो एक कह लीजिए उद्देश्य था कि एक सांकेतिक रूप से उनका पूरा दाह संस्कार करना था कि प्रदेश की जनता आपसे तंग है, अब आपकी अंतिम यात्रा शुरू है, आपकी अर्थी निकाली, आपका संस्कार भी हुआ, दाह संस्कार पूरे विधि के साथ हुआ। मैं पुलिस का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि अगर वो बीच में नहीं आते तो शायद ये वीडियो इतना वायरल भी नहीं होता, इतने लोगों तक पहुंचता भी नहीं, क्योंकि इतने प्रदर्शन, इतने धरने, इतने पुतले फूके जा रहे थे। लेकिन संज्ञान में वही आता है, यहाँ पुलिस तशद्दुद करे, यहाँ वो अपना रौब झाड़ने के लिए आए थे। हम पुलिस से, जहां तक हम लॉ को, कानून को मानने वाले सिटीजन है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है। लेकिन बदकिस्मती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इरोड किया गया है जम्मू कश्मीर में, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये लोग डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं। लेकिन जागरूक जो हमारी जनता है जम्मू कश्मीर की, वो अब जागी हुई है, और आने वाले दिनों में चाहे निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, चाहे ये असेंबली के हो, लोकसभा के हो, ये लोग कहीं नहीं दिखेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या उनकी अलाइड ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी आदमी आपसे मिलता है, जब बात करता है तो एक सवाल उनको जरूर पूछिए कि 8 दिन कौन सी जन्नत की आप सैर करने गए थे, कहां सैलानियों की तरह घूम गए थे, जब जम्मू के युवा जेलों में थे, जब उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तशद्दुद किया जा रहा था, कहां दिल में वो छुपे हुए थे। अब वो कल हमने देखा कोई इधर से प्रकट हो रहा है, कोई इधर से प्रकट हो रहा है। अब वो सस्ती लोकप्रियता और वाहवाही के लिए कहेंगे हम पीछे से बैकअप दे रहे थे, अब वो पीछे ही रहेंगे। और आम लोग, अच्छे लोग, जिनकी डेमोक्रेटिक सोच है, सेकुलर क्रेडेंशियल्स है, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना है, इस समाज को आगे बढ़ाना है। हमें काले अंग्रेजों से एक लड़ाई हम सब ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, तब भी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी प्रजा परिषद के नाम पे, कभी जनसंघ के नाम पर, कभी हिंदू महासभा के नाम पे, कभी जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से ये काले अंग्रेज है, अब इनको भगाना है और जम्मू कश्मीर को खोया हुआ स्वरूप वापस लाना है।